नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, जब तक और लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, है ना। हाँ, कल हमने पढ़ा था कि जब हम भगवान के, एक तो हम भगवान के समक्ष ही क्यों जाते हैं भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए, ऐसा क्या है भगवान में, कौन से गुण पाए जाते हैं। फिर दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने तो हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, है ना। हमारा प्रयोजन होता क्या है और होना क्या चाहिए, है ना। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था स्तुति कैसे करते हैं, भगवान की स्तुति करने की विधि क्या है। फिर हमने देखा था महाकवि धनंजय का परिचय, और उसके बाद हमने अंत में देखा था विशापहार स्तोत्र का परिचय। चलिए, हाँ, तो आप लोगों से पूछकर स्टार्ट करते हैं थोड़ा। भगवान के पास जाने का हमारा प्रयोजन क्या होता है, कल हमने जो पढ़ा था उसमें से बताना है आपको। कल हमने क्या पढ़ा था कि भगवान के सामने जाते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए। हाँ, कोई। हाँ ज्योति जी बताइए। अब भगवान के पास जाने का प्रयोजन ये होता है कि हम उन जैसा बनने के भाव लेके हम उनके पास जाते हैं, और सारे विकारों से दूर हटके हम उनके एकत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उन जैसा बनना, वीतरागी बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल प्रयोजन लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सभी ध्यान से सुनिएगा, ये पिछली 3 जो क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन चल रहा है ना। कि हम भगवान के समक्ष जाने का हमारा प्रयोजन यह होता है कि हे प्रभु, जैसे आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, वैसे शीघ्र मैं भी आपके मार्ग पर चलकर, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, मैं भी शीघ्र अपने 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति शिला में जाकर विराजमान हूं। ठीक है, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए, ना कि लौकिक सुख की वांछा लेकर कि हे भगवान घर गृहस्थी बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी चाह लेकर, ऐसे प्रयोजन से हमको भगवान के समक्ष कदापि नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान के समक्ष ही क्यों जाना चाहिए, मतलब और किसी के पास भी जा सकते हैं हम। भगवान में ऐसा क्या गुण है, कोई बताएगा। वीतरागता और सर्वज्ञता। बहुत सुंदर, वीतरागता और सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना भी। ठीक है, कि हे भगवान, आपने जिस मार्ग पर चलकर आप पूर्ण सुखी हो गए हो, और मेरा प्रयोजन भी तो यही है ना भगवान की मैं भी पूर्ण सुखी हो जाऊं। तो आप तो हो चुके हो और आप उस मार्ग में चलकर आप पार हो चुके हो। तो हे भगवान, आपने वो मार्ग प्राप्त कर लिया है तो मैं भी उसी मार्ग पर चलना चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपके समक्ष आता हूँ, आपकी भक्ति करने आता हूँ। उसके बाद हमने देखा था स्तुति कैसी होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए। भक्ति स्तुति कैसी होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए, कोई बताएगा। आप म्यूट है मधु जी, आप म्यूट है, 1 मिनट। आप म्यूट है अभी। भक्ति जो करे वो निष्काम भक्ति होनी चाहिए और एकाग्रता पूर्वक होनी चाहिए, बिना किसी प्रयोजन के, मतलब निष्काम में आगे निष्काम भाव से की जानी चाहिए और एकाग्रता पूर्वक की जानी चाहिए। हाँ, और स्तुति में क्या होता है, भावों की निर्मलता, भगवान के गुणों की प्रशंसा होती है। हाँ, कि भगवान के गुणों का बहुमान, भगवान के गुणों का वर्णन जिसमें होता है, बहुमान पूर्वक करनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, बहुमान पूर्वक करनी चाहिए। स्तुति आदि पढ़ने से क्या होता है, तो परिणामों में निर्मलता आती है, कुटिल भाव शांत हो जाते हैं। ठीक है, और शुभ कर्मों का बंध होता है। ठीक है, और जब शुभ कर्मों का बंध होगा तब शुभ
कर्मों का उदय हो। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने कल ये भी पढ़ा था कि स्तोत्र आदि या भक्ति आदि हम संस्कृत भाषा में करते हैं, तो संस्कृत भाषा यह सिर्फ भाषा मात्र है, यह सिर्फ भाषा है जो कि भगवान की भक्ति करने का, गुणानुवाद करने का, बहुमान प्रकट करने का साधन मात्र है। लेकिन जब तक हम भाषा में ही अटके रहेंगे तो भगवान की वास्तविक भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भाषा कोई भी हो, लेकिन भाव अर्थ उसका हमको ख्याल में होना चाहिए। यदि अर्थ और भाव हमको ख्याल में नहीं है तो भक्ति आदि करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मंत्र वगैरह आदि जो होते हैं या फिर रोग दूर हो जाते हैं संस्कृत के मंत्र पढ़ने से, पाठ पढ़ने से, स्तोत्र पढ़ने से। तो ऐसा सच में होता है क्या? मतलब कैसा होता है फिर? हाँ, मंत्रों में अचिंत्य शक्ति होती है ऐसा तो माना जाता है, परंतु जब हमारे पुण्य का उदय होता है, हमारे परिणामों में बुद्धि होती है, तो हमारा कार्य बन जाता है, अन्यथा नहीं। हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं कि यदि हम ऐसा मानते हैं कि रोग आदि दूर हो जाते हैं या फिर हमारे प्रयोजनों की, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है, तो वे नई विवक्षा को नहीं समझते, ना ही वे व्यवहार नय का स्वरूप समझते हैं और ना ही वे निश्चय नय का स्वरूप समझते हैं। ठीक है, इसलिए नयों का स्वरूप समझना अति आवश्यक है ना। और फिर ये भी है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ख्याल हमको होना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ख्याल हम सबको होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद हमने कल पढ़ा था महाकवि धनंजय का परिचय। शॉर्ट में कौन बताएगा महाकवि धनंजय का परिचय, ताकि जो भी पिछली क्लास में नहीं आए थे उनका रिवीजन हो जाए। हाँ आशा जी। वो महाकवि धनंजय जो थे वो मालव के उज्जैन में रहते थे और परमार कालीन जो शासक थे राजा मुंज, वो उनके दरबार में कार्य करते थे। उनका नाम 3 रत्नत्रयों में आता है। हाँ, उनके द्वारा, उनके पिता का नाम दशरथ था और उनके पिता का नाम विष्णु या वासुदेव था, उनकी माता का नाम श्री देवी था और उनके गुरु का नाम दशरथ था। उन्होंने 5 रचनाएं लिखी हैं। विशापहार, दूसरी नाममाला, तीसरी अनेकार्थ नाममाला, चौथी यशोधर चारित्र और 5वीं द्विसंधान महाकाव्य। हाँ, विशापहार स्तोत्र पूरा बोलेंगे हम, विशापहार स्तोत्र। हाँ, और द्विसंधान महाकाव्य का अपर नाम क्या है, जिस नाम से वह ग्रंथ प्रचलित है, वह स्तोत्र प्रचलित है? राघव पांडवीय। राघव पांडवीय, जिसमें श्री राम का मतलब राम कथा का और पांडव चरित का वर्णन है ना। उसके बाद जो 3 रत्नात्रय की बात आपने की, तो 3 रत्नात्रय में कौन कौन सम्मिलित है? समंत भद्राचार्य, श्री पूज्यपाद स्वामी और धनंजय कवि। बिल्कुल, आचार्य समंत भद्र स्वामी, अकलंक स्वामी, हाँ, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी और तीसरे महाकवि धनंजय। उसके बाद जो हाँ, ये महाकवि धनंजय का परिचय हुआ। उसके बाद हमने सभी ने पढ़ा था विशापहार स्तोत्र का परिचय। विशापहार स्तोत्र का परिचय वो कौन बताएगा? विशापहार का सबसे पहले तो इसका अर्थ देखा, विश्व यानी विश्व और अपार यानी इसको दूर करने वाला, विश्व को दूर करने वाला। और इसकी रचना लगभग 1200 साल पहले हुई थी। ये एक स्तुति पर काव्य है, इसमें स्तुति भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है और इसमें 40 काव्य हैं। ये उपजाति छंद में है। इसके 39 जो छंद है वो तो उपजाति में है और अंतिम जो छंद है 40वां पुष्पिताग्र छंद है। पुष्पिताग्र छंद में लिखा गया है
और इसमें मतलब इसका विशाखा नाम क्यों पड़ा ये भी इसमें आपने बताया था कि इसके जो 14 श्लोक है उसमें इस तरह की लाइन आई है जिसके आधार पर इसका विशाखा नाम स्तोत्र पड़ा। और इस पे मतलब टीकाएं भी लिखी गई हैं, आचार्य ने इसके ऊपर विशाखा स्तोत्र पर टीकाएं भी लिखी हैं। और कुछ ऐसा जो छूट गया हो, कोई और बताना चाहता हो? सरल और वे अर्थ की संस्कृत भाषा सरल है, अर्ध गंभीर है और ये प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। हाँ, और इसमें किसकी स्तुति की गई है? इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। ठीक है, और यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब कथा भी कोई फटाफट से 2 मिनट में कोई कथा सुना देगा, विशाखा स्तोत्र की कथा जो प्रचलित है। जी, एक बार धनंजय कवि जिन मंदिर में पूजा में मग्न थे, वह अपनी विशेष तल्लीनता से भगवान की पूजा भक्ति कर रहे थे। उनके घर से खबर आई कि उनका पुत्र को सांप ने काट लिया है। बार बार ये खबर पहुंचाने पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो अपनी भक्ति में तल्लीन रहे। उनकी पत्नी बहुत कुपित हो गई, वो अपने पुत्र को ले जाके भगवान उनके सामने रख दिया। उन्होंने तब भी वो भक्ति में लीन रहे और धीरे धीरे भक्ति करते 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 ही वह पुत्र उठ के खड़ा हो गया। इस संदर्भ में ये विशाखा स्तोत्र भी कहते हैं लिखा गया था। हाँ, तो वे विष उतारने के लिए यह स्तोत्र लिखा गया था ऐसा प्रचलित है, लेकिन ऐसा है नहीं। महाकवि धनंजय वे तो भगवान की भक्ति में ही लीन थे और वह विष सर्प ने काटा उस पुत्र को और विष उतर गया। वह तो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात थी, लेकिन विष उतारने के लिए यह स्तोत्र लिखा गया, यह बात उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने कथा सभी ने यहाँ तक हम सभी ने कल पढ़ लिया था। अब कल की क्लास का किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आज से हम प्रथम श्लोक की चर्चा प्रारंभ करेंगे। डाउट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कल की क्लास में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, मैंने बहुत कोशिश करी पर वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी नेट से। अच्छा, वो शायद आप पहले जो मैंने लिंक भेजी थी आप उससे ऐड हो गए होंगे, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। दोबारा जो लिंक भेजी थी उससे क्लास चालू थी। आज की लिंक से तुरंत कनेक्ट हो गई। हाँ, वो कल की क्लास और जो भी क्लासेस हैं, यदि आपकी किसी कारणवश छूट जाती हैं तो वो YouTube पर मंगल विद्यापीठ चैनल है, वहां पे आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। हाँ, चलिए हम आज से प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। हमने कल बात की थी कि जो विशाखा स्तोत्र है वो उपजाति छंद में लिखा हुआ है ना, उपजाति। अब उपजाति छंद क्या होता है? जैसे बहुत सारे छंद होते हैं, आर्या छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, वसंत तिलका होता है ना। बहुत सारे ऐसे छंद, वीर छंद होता है, बहुत सारे ऐसे छंद होते हैं। उसी प्रकार एक छंद होता है उपजाति छंद, जिसमें यह पूरा श्लोक लिखा गया है। उपजाति छंद में क्या होता है? एक इंद्र वज्रा छंद होता है और एक उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो इन दोनों के एक साथ मिलने पर जिस छंद का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उपजाति छंद। जहां पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा ये दोनों छंद एक साथ पाए जाते हैं, उस छंद को हम बोलते हैं उपजाति छंद। ठीक है, जैसे हो सकता है, देखो एक किसी भी श्लोक को रचते हैं, रचना की जाती है तो उसमें 4 पाद होते हैं, पाद है ना, 4 पाद होते हैं। तो जैसे प्रथम पाद है वो इंद्र वज्रा का हो, दूसरा पाद उपेंद्र वज्रा का हो, तीसरा पाद उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा किसी का भी हो, और चौथा पाद भी उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा किसी भी छंद का हो, है ना। तो जब ये दोनों छंदों से मिलकर जो छंद बनता है वह उपजाति छंद होता है। मतलब वो पूरे एक श्लोक में उपेंद्र वज्रा भी शामिल होना चाहिए और इंद्र वज्रा भी शामिल होना चाहिए, तो वह उपजाति छंद कहलाएगा। सिर्फ चारों पाद इंद्र वज्रा में हो
तो भी वह उपजाति नहीं कहलाएगा, वो तो फिर स्वतंत्र इंद्रवज्रा छंद कहला जाएगा, है ना। और चारों ही पाद उपेंद्र वज्रा में हो तो भी वह उपजाति छंद नहीं कहला जाएगा, क्योंकि वो भी स्वतंत्र उपेंद्र वज्रा कहलाएगा। लेकिन जब दोनों मिक्स हो, कोई पाद इंद्र वज्रा का हो, कोई पाद उपेंद्र वज्रा का हो, तो वहां पर उपजाति छंद होता है। अब इसका कोई नियम कि पहला पाद ही इंद्र वज्रा होना चाहिए या उपेंद्र वज्रा होना चाहिए, दूसरा उपेंद्र वज्र ही होना चाहिए, तीसरा, तो इसका ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि पहला इंद्र वज्रा ही होना चाहिए या उपेंद्र वज्रा ही होना चाहिए, दूसरा उपेंद्र वज्रा ही होना चाहिए या इंद्र वज्रा ही होना चाहिए। ऐसे पादों के क्रम में कोई भी ऐसा नियम नहीं है। चारों पादों में से कोई भी इंद्र वज्रा हो और कोई भी उपेंद्र वज्रा हो, चलेगा, ठीक है, चलेगा। बस दोनों छंद एक साथ होना चाहिए, तभी वह उपजाति छंद कहलाएगा। यदि सिर्फ इंद्र वज्रा हो तो भी नहीं कहलाएगा, सिर्फ उपेंद्र वज्रा हो तो भी नहीं कहलाएगा, दोनों एक साथ होने चाहिए। समझ में आया? जी, है ना। अब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा क्या होता है, ये तो फिर विशेष व्याकरण में जिस किसी की भी रुचि हो तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगी। बस समझने की बात फिलहाल इतनी है कि यह उपजाति छंद में लिखा गया है, तो उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों से मिलकर बनता है, और दोनों पादों का कोई नियम हो ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। तो उपजाति छंद का ये नियम हुआ। फिर आखिरी जो हमारा पद्य है वो पुष्पिताग्रा वृत्ति में लिखा गया है, उसके क्या नियम है वो जब हम 40वें श्लोक में आएंगे तब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम स्वात्म स्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः एक मिनट। प्रबद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। जी, हाँ, चलिए। महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशापार स्तोत्र, हम प्रथम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे देखो पाद में बोल रही थी ना, पाद क्या होता है, तो जैसे स्वात्म स्थितः सर्वगतः समस्त, तो ये पहला पद क्या? पायात् पुरुषः एक मिनट। हाँ, तो जैसे पाद क्या होता है, जैसे स्वात्म स्थितः सर्वगतः समस्त, ये एक पाद हुआ। फिर व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः, ये दूसरा पाद हुआ। फिर प्रवृद्ध कालोप्य वरो जरेण्य, प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्य, ये तीसरा पाद हुआ। और पायाद पायात पुरुषः पुराण, ये चौथा पाद हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई संस्कृत का काव्य हम लिखते हैं तो वो 4 पाद उसमें होते ही होते हैं, ठीक है। तो यही उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा में है कि जो पहला पाद है वो इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा, दूसरा पाद भी इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, कोई भी तीसरा भी और चौथा भी, ऐसे कोई भी पाद किसी भी छंद में हो, इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में, बस दोनों मिक्स होना चाहिए, ठीक है। वह उपजाति छंद था। इधर पर कैसा है, इधर पर जो प्रथम श्लोक है यहाँ पे स्वात स्थितः सर्वगतः समस्त, यह जो पहला पाद है यह इंद्र वज्रा छंद में है, इंद्र वज्रा छंद में यह पहला पाद है, ठीक है। और व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः, यह दूसरा पाद भी इंद्र वज्रा में है, ठीक है। अब तीसरा प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्य, ये तीसरा पाद उपेंद्र वज्रा में है, उपेंद्र वज्रा में, ठीक है। और पायाद पायात पुरुषः पुराण, यह इंद्र वज्रा में है, चौथा पाद इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद आ गए ना,
दोनों छंदों को मिलकर के यह बना हुआ है, तो यह उपजाति छंद है। अब इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा के क्या नियम है, कैसे यह छंद होते हैं, कैसे हमको पता पड़ेगा, वो तो विशेष व्याकरण की बात है। आप मुझसे पर्सनली पूछिए तो मैं उनको बता दूंगी कैसे घटित होगा इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, अभी समझ में आया? किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं। चलिए अब, हाँ, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप एक एक शब्दशः मिलाते जाना, ठीक है? पहले मैं बोलूंगी एक एक पाद, फिर आप रिपीट करना, ठीक है? स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त। आप लोग रिपीट करिए। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त। एक साथ फिर से। स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त। हाँ, जैसे विसर्ग लगा हुआ है ना, तो विसर्ग का पूरा उच्चारण होना चाहिए। स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आ रही है आवाज। हाँ हाँ जी, हाँ जी। स्वात, ये आधा ता है, इसको पूरा ता नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है? स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त। फिर से। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त। व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः। व्यापार विनिवृत्त संगः। व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः। व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः। प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः। प्रवृत्त कालोप्य जरो वरेण्यः। पायाद् पायात् पुरुषः पुराणः। पायाद् पुरुषः पुराण। पायाद् पायात् पुरुषः पुराणः। पायाद् पुराणः। एक बार एक एक लाइन फिर से मैं पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ना। स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त। व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त। व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः। प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः। पायाद् पायात् पुरुषः पुराणः। प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः। पायाद् पायात् पुराणः। वेरी गुड। सबको पढ़ना आ रहा है ना? हाँ हाँ, चलिए अभी मैं जिससे बोलूं वो मुझे पढ़कर बताएंगे, है ना? हाँ, जूही जी आप पढ़कर बताइए एक बार मुझे पूरा पद्य। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त।
व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्य पायाद पायात पुरुष पुराण। हाँ, एक बात, ये जो विसर्ग लगी हुई है ना, स्वात्मस्थितः सर्वगतः, तो विसर्ग का उच्चारण ह होता है, ह। तो गतः, तो कंठ से वो विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, स्वात्मस्थितः सर्वगतः, ठीक है। तो वो कंठ से उच्चारण आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रवृद्ध कालोप्य, तो हमको यहाँ पर य पर रुकना है, फिर जरो वरेण्य ऐसा पढ़ना है, हाँ। और विनिवृत्त संगः, विनिवृत्त संगः, ठीक है। हाँ, चलिए ज्योति जी आप पढ़ के बताइए एक बार। स्वात्म स्थिताः सर्गगता समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगा प्रवर्धि कालोप्य जरो वरेण्य पायाद पायत पुरुषाः पुराण। फिर से, पायाद पायात पुरुषः पुराणः, या में आ की मात्रा है ना, पायाद पायद पुरुषः पुराण। पायाद पायात पुरुषः पुराणः, पायाद पायत पुरुषः पुराण। वेरी गुड। हाँ, मधु जी आप पढ़ के बताएंगी। आत्मा स्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरण्य पायाद पायात पुरुषः पुराणः। देखो फिर से एक बार आप सुनना है ना, स्वात स्थितः, पूरा सा नहीं है ना, स्थितः नहीं है ना, स्थितः आधा सा है, तो स्वात में स्थितः। फिर से एक बार आप बोलिए, स्वात में स्थितः सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संघ प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरण्य पायाद पायात पुरुष है पुराण है। हाँ, देखो एक बात और, जहां पर पूरा शब्द है ना, हमको वहां पर पूरा ही उच्चारण करना पड़ेगा। हम उसको आधे में छोड़ दें तो वह तो किसी और शब्द का निर्माण हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, वही जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। इसलिए जहां जैसा जो शब्द दिया है उसको पूरा उच्चारण करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं फिर से धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप एक एक शब्द मिलाना है ना। स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त, एक मिनट, हाँ फिर से, स्वात्मे स्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद पायात पुरुषः पुराणः, ठीक है। तो स्वात्म स्थितः, तो स्वात्म में आधा ता है तो वहां पे स्वात्म आधा ता का उच्चारण होना चाहिए। उसके बाद आधा स्थिता में आधा स है तो वहां आधा सा का उच्चारण होना चाहिए। उसके बाद विनिवृत्त संगह, तो वहां पे ग है, संघ नहीं है वो, ठीक है। संगह संगह, विनिवृत्त संगह। फिर प्रवृद्ध, प्रवृद्ध कालोप्य, आधा पा है ना और या है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, प्रवृद्ध कालोप्य, ठीक है। या लोप्य जरो वरेण्यः, वरेण्यः नहीं, एक ही मात्रा है ना रा में, तो वरेण्यः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद पायात पुरुषः पुराणः,
ठीक है, आपको, आप एक काम करना, आपके पास आप कॉपी लिए नोट्स बनाते होगे ना, उस कॉपी में आप एक एक श्लोक लिखते जाना। फिर जहां पे हम जब बोलते हैं ना, तो हमें जहां पर रुकना है वहां पे आप कॉमा लगा देना, कॉमा लगा देना या फिर एक डॉट रख देना, तो आपको पढ़ते बनेगा कि यहाँ रुककर ये पूरा शब्द पढ़ना है ना, तो आपको इजी पढ़ने में आएगा। एक बार फिर से आप सभी साथ में पढ़ना, और मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद आप सभी साथ में पढ़ना, है ना पूरा। एक पूछना था, ये हाँ, स्वात्मी नहीं है ना, म ई की मात्रा थ के ऊपर है, स्वात्मस्थितः। म पे नहीं है ना? नहीं स्वात्म मापे नहीं, स्वात्म ये एक अलग शब्द है, और स्थितः तो आधा सा के ऊपर है वो, पर छोटी हम की आप मात्रा। पढ़ते समय हम ऐसे पढ़ रहे हैं, स्वात्मी स्थितः, ऐसे मी कर रहे हैं। नहीं, मी तो हो गई नहीं, स्वात्म स्थितः, स्वात्म स्थिता नहीं पढ़ रहे हैं, स्वात्म स्थितः। स्वात्मस्थितः। स्वात्म स्वात् स्थितः, ठीक है। हाँ, स्वात्मे स्थितः सर्वगतः स्थितः। समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृत्त। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद् पायात् पुरुषः पुराणः। प्रवध्य कालो सरोवरेण्यः पायाद् पायात् पुरुषः। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अब एकदम शुद्ध पढ़ा है। अब जल्दी से एकदम शुद्ध एक बार और कौन पढ़ के बताएगा? मैं पढ़ूं? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था वे सबको मौका मिलेगा ना। हाँ, वर्षा जी आप पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। स्वात्मस्थितः सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृत्त कालोप्यजरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः पुराणः। फिर इसे से छंद में थोड़ा कर दो। हाँ, प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः पुराण। आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, पर शुद्ध पढ़ना है, भले हम आराम से पढ़े। हाँ फिर से ये दूसरा वाली लाइन फिर से पढ़िए वर्षा जी। प्रवृत्त कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः पुराणः। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ आशा जी एक बार आप भी पढ़िए, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः पुराणः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो, अब ये पढ़ना तो आप सभी ने सीख लिया है। अब इसका आगे, अब किसी को पढ़ने में कोई और समस्या आ रही है क्या? चलो, सबसे पढ़ते बन रहा है ना। हाँ चलिए, अब अर्थ देखेंगे हम इसका। हाँ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर भी। एक मिनट। हाँ, सबसे पहला जो हमारे पास शब्द आता है वो है स्वात्म स्थितः। ठीक है, स्वात्म स्थितः। तो स्व आत्म, जब हम खुद ही, हमको पढ़ने में तो अर्थ समझ में आ रहा है, स्वात्म मतलब आत्मा में, स्वयं अपने में, स्थितः, स्थितः मतलब जो स्थित है, जो लीन है, जो विराजमान है, जो अपने आत्मा में ही लीन है। इस मतलब स्वात्म स्थितः का अर्थ क्या हुआ कि जो अपने आत्मा में ही लीन है, और लेकिन सर्वगता, वे कैसे हैं? वे सब जगह रहते हैं, वे सब जगह रहते हैं, सब जगह पाए जाते हैं।
ठीक है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर सर्वगतः सभी जगह रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न उठना चाहिए कि जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है लेकिन वो सब जगह कैसे है? वो सबको जानते हैं। जैसे 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 कभी कभी हम स्वाध्याय सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो जो सामने आ रहा है वो हम पढ़ते तो जाते हैं, है ना। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं तो हम पूजा तो करते जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहाँ होता है? कभी कभी घर पे, है ना। तो बोलते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली एब्सेंट है, मतलब मेंटली हम कहीं और है। तो बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ होकर भी नहीं हो, ठीक है, और तुम वहां नहीं होकर भी वहां पर हो, मतलब हो भी और नहीं भी हो। ये तो विरोध जैसा लग रहा है। या तो होंगे या तो नहीं होंगे, या तो हम भगवान की पूजा कर रहे होंगे, नहीं तो फिर हम घर पे होंगे। ठीक है, लेकिन हम घर पे भी हैं और भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, तो यह संभव है क्या? नहीं, एक नहीं बार है, में दो काम संभव नहीं है। संभव है। हमको विरोध लग रहा है ना, विरोध, यही इस काव्य की खासियत है। ये जो विरोध हमको लग रहा है ना कि भगवान अपनी आत्मा में स्थित है लेकिन सब जगह है, सब जगह ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन हम तो घर पे भी हैं, कैसे है? यह असंभव सा लगता है लेकिन यह संभव है। विरोध जैसा लग रहा है ना, कोई एक चीज होगी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों चीज है। हमको विरोध जैसा लग रहा है लेकिन वह विरोध नहीं है। कैसे? अभी इसको आगे सिद्ध करेंगे। एक बार हम शब्दशः अर्थ देख के कैसे उसको सिद्ध करना है वो पढ़ेंगे। कि जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर स्वात्म स्थितः सर्वगतः, जो सब जगह रहते हैं, सब जगह फैले हुए हैं, आत्मा में स्थित होकर भी जो सब जगह फैले हुए हैं। फिर समस्त, समस्त मतलब जितने भी, क्या जितने भी? व्यापार वेदी, जितने प्रकार के व्यापार होते हैं, जितने प्रकार के जो सारे कार्य होते हैं, वे सब वेदी, उसको आप जानते हो, उसको आप जानते हो। समस्त व्यापार वेदी, जितने प्रकार के भी कार्य इस जगत में है, व्यापार जितने भी इस जगत में है, उन सबका आप वेदन करते हो, आप जानते हो। लेकिन जानकर भी आप कैसे हो? कि विनिवृत्त संगः, आप कैसे हो? उन सब से निवृत्त हो, उन सब से बिल्कुल आपने उन सब का त्याग कर दिया है, उन सब से अलग हो आप। ठीक है, सारे परिग्रहों से आप अलग हो, आप सारे व्यापार को जानते हो, आप सारे संसार की क्रियाओं को जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे कैसे हो भगवान? आप उन सारे परिग्रहों से निवृत्त हो, रहित हो। ठीक है, फिर आता है प्रवृद्ध कालो, प्रवृद्ध कालोप्य। तो कालोप्य में अपि छिपा हुआ है। अपि हमने पढ़ा ना, आप आत्मा में स्थित होकर भी आप समस्त जगत को जानते हो, सब जगह फैले हुए हो, आप सारे व्यापार के जानकार होकर भी आप सबसे रहित हो। तो जो भी शब्द हम अपि शब्द बार बार बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पर छिपा हुआ है, प्रवृद्ध कालोप्य। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे सामने शब्द आता है अपि, कालधन अपि, अपि, जिसका अर्थ होता है भी, कि आप ऐसे होकर भी आप ऐसे हो, है ना। ठीक है, तो प्रवृद्ध कालोप्य, कि आप प्रकृष्ट वृद्धि वाले, मतलब आपकी इतनी दीर्घायु है, आप तो अमर हो, आपका तो मरण कभी होने नहीं वाला। ठीक है, आप तो अनंत हो। तो हे भगवान, आप इतने दीर्घायु वाले होकर भी जरोवरेण्य, आप बुढ़ापे से कैसे हो? रहित हो। आप बुढ़ापे से कैसे हो? रहित हो। कितनी लंबी आयु है, लेकिन हम सबके जीवन में पहले कैसा आता है? बचपना होता है, फिर युवा काल आता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। भगवान, आपका तो बुढ़ापा आता ही नहीं है, आपकी इतनी लंबी आयु है, फिर भी हाँ ये समझ सकते कि आपका बुढ़ापा थोड़ा लेट आएगा, इतनी लंबी आयु है तो। पर आप तो कह रहे हो कि आपका बुढ़ापा तो आता ही नहीं है और इतनी लंबी आयु है, यह तो कैसे संभव होगा? यह तो असंभव सी बात लगती है। फिर कहते हैं वरेण्यः, वरेण्यः मतलब श्रेष्ठ, जो वर बोलते हैं ना, वर,
श्रेष्ठ ही वर है, मतलब श्रेष्ठ, जो उत्कृष्ट है। तो जो उत्कृष्ट है, कौन उत्कृष्ट है? पुराण। पुराण मतलब प्राचीन, पुराने, पुरातन, पुरानी चीजें। ऐसे तो यहाँ पुराण मतलब प्राचीन, प्राचीन। तो प्राचीन कौन है? यहाँ पर किसकी स्तुति की रही? जो सबसे आदि, सबसे आदि कौन है? आदिनाथ भगवान, सबसे पुराने आदिनाथ भगवान। तो जो श्रेष्ठ है और जो कैसे है कि जो पुराण है, जो प्राचीन है, ऐसे आदिनाथ भगवान पुराने हैं। पुराने कौन? तो पुरुष, पुरुष मतलब आदिनाथ भगवान। जो सबसे श्रेष्ठ प्राचीनों में, जो प्राचीन महापुरुषों में जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे आदिनाथ भगवान अपायाद। पायाद और अपायाद, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द हमारे सामने आता है पायात। पायात मतलब रक्षा करे, और अपायाद मतलब विनाश से, हम सबका नाश होने से। हे आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करिए। विनाश होने से अपायात, विनाश होने से अपायात पायात। हे आदिनाथ भगवान, अपायात पायात, हम सबका नाश होने से, हम सबका विनाश होने से, हे आदिनाथ भगवान हमारी रक्षा करिए। ठीक है, फिर से एक बार फिर से देखें इसका अर्थ। स्वात्म स्थिता, हे आदिनाथ भगवान, आप अपनी आत्मा में स्थित होकर भी आप सब जगह रहते हो, आप व्यापक हो, आप सब जगह, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर आप रहते नहीं हो, जहां पर आप हो ही नहीं, है ना। हे आदिनाथ भगवान, आप आत्म स्वरूप में भी रहकर भी आप सब जगह व्याप्त हो। और कैसे हो? और आप, ये सारी आदिनाथ भगवान की विशेषताएं हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। और कैसे हो? हे आदिनाथ भगवान, आप जितने भी संसार के, दुनिया के जितने भी कार्य हैं, जितने भी व्यापार हैं, उन सारे व्यापारों का आप वेदन करते हो। आप जानकर भी आप उनसे कैसे हो? विनिवृत्त हो, विशेष प्रकार से निवृत्त हो, कि आपको वापस वो चीजें, आप उसमें वृत्ति कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप उन सारे, और संग्रह मतलब परिग्रह, तो उन सारे परिग्रहों से आप, व्यापार आदि ये सब करना, ये सब परिग्रह तो है ना। तो उन सारे परिग्रहों से आप रहित हो, निवृत्त हो। और कैसे हो? कि हे आदिनाथ भगवान, आप इतने दीर्घायु वाले हो, आपका तो कभी नाश ही नहीं होने वाला, आप तो अमर हो। आप अमर होने पर भी आपका कभी बुढ़ापा तो आता ही नहीं है, आपका तो कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सबसे श्रेष्ठ जो प्राचीन पुरुष है, ऐसे आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करो, हम सबको भी नाश होने से बचाओ। ठीक है, यह इसका अर्थ था। विरोध आपको समझ में आया यहाँ पर? अभी इसका और हम अर्थ देखेंगे। अभी शब्दशः आपको अर्थ समझ में आया कि नहीं? हाँ, आया। पक्का? पक्का। कोई डाउट? मैं फिर पूछूंगी तो फिर आप मत पूछना, हमको ये समझ में नहीं आया। अभी आपको पूछना है, आप पूछो, फिर अभी मैं पूछने वाली हूँ। यहाँ व्यापार से क्या तात्पर्य लिया? नहीं, हाँ? मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। प्रवर्ध हाँ? कालोपजरो वर्ण, यहाँ से नहीं आया समझ में। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रवृद्ध, प्र मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट, ठीक है, और वृद्ध मतलब वृद्धि, 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 बढ़ती हुई। तो आप कैसे हो? दीर्घ, आप बड़ी, वृद्धि मतलब बड़ा होना, है ना। तो हे भगवान, आपकी आयु बहुत विशेष प्रकार से वृद्धिगत है, इतनी दीर्घायु है आपकी कि आपका तो कभी नाश ही नहीं होना। ठीक है, काल, काल मतलब समय, समय मतलब आयु। ठीक है, तो हे भगवान, आपकी इतनी लंबी आयु है, इतना बड़ा आपका काल है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी जरा, आप कभी जरा को प्राप्ति नहीं होते, आपका कभी बुढ़ापा तो आता ही नहीं है, आप बुढ़ापे से रहित हो। अपि और अजरा, आप लेकिन फिर भी कैसे हो? अजर हो।
ठीक है, आपका कभी बुढ़ापा नहीं आता। वरेण्यः मतलब श्रेष्ठ हो। कौन श्रेष्ठ हो? कि प्राचीन। पुरुषः पुराणः, कि प्राचीन पुरुष। ऐसे आदिनाथ भगवान आप श्रेष्ठ हो, आप सबसे उच्च हो, इसलिए आप हमको समस्त पापों से रक्षा करो, या फिर हमारा नाश होने से हमारी रक्षा करिए। अब आया समझ में? नहीं आया? मतलब प्रवर्ध किसका काल डाउट? आ गया दीदी। ठीक है, प्रवर्ध काल पक्का। अभी और किसी को कुछ? पहली लाइन का तो आ गया कि हमारी आत्मा में स्थित होकर जहाँ आप सब जगह व्याप्त हैं और समस्त व्यापारों को आप जो देखते हैं, विनिवृत्त संज्ञा हुआ कि निवृत्ति। आप सब परिग्रह से रहित हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना, इन्होंने निवृत्ति ले ली है, इन्होंने इस हाँ, चीज से निवृत्ति मतलब हाँ, त्याग कर दिया है ना? हाँ, हाँ। आप ठीक दीर्घ है। आयु वाले होकर भी आपको हम्म, बुढ़ापा नहीं आता है। हाँ, आप आ, दीर्घ आयु वाले होकर भी आप अजर हो। आप ठीक है। अजर हो। हाँ, अच्छा, हाँ, अजर हाँ। हो। हम्म, पायत पुरुषः, इसका क्या हम्म। होगा? पायाद पायत पुरुषः। पुरुषः। पहले पायाद का अर्थ है हमारी रक्षा करो, दूसरे अपायात, दूसरा शब्द अपायात है। जब हम विच्छेद करते हैं ना अर्थ के लिए, तो हमारे सामने पायात तो एक हमको मिल गया शब्द, तो उसकी रक्षा। फिर उसके बाद जो द है ना, द का अ बचता है, तो अपायात। तो अपायात मतलब विनाश। ठीक है, तो अच्छा, विनाश से हमारी रक्षा करिए। यहाँ से आया सबको समझ में? आ गया। पक्का? हम्म। जी। चलो अब मैं पूछती हूँ, है ना? हाँ, रियाना जी, आप इसका शब्दशः अर्थ बताएंगे क्या हमको? रियाना जी, चलिए। विमलेश विमलेश जी, आप इसका अर्थ हमको बताइए। हाँ दीदी। सब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जय जिन दीदी। हाँ जय जी। स्वात्म स्थिता, अपनी आत्मा में स्थित होकर भी सर्वगता, सर्व जगह व्यापक हो, समस्त व्यापार वेदी और समस्त सभी व्यापारों से आप अवगत हो गए, मतलब जानकार हो, सब जानकार होकर के भी विनिवृत्त संज्ञा, आप सब प्रकार के परिग्रह से रहित हो गए हो। प्रबद्ध कालोप्य जरो वरेण्य, प्रबद्ध मतलब दीर्घ आयु वाले होकर भी, अपी आ गए यहाँ पे, कालो अपी अजरो, आप बुढ़ापे से रहित हो। वरेण्य, आप श्रेष्ठ पुरुष हो। पायात, आप रक्षा करे, कैसे? अपायात, पापों से। हे श्रेष्ठ पुरुष आदिनाथ भगवान, पुराण को यहाँ पे प्राचीन के रूप में लिया है, प्राचीन पुरुष अर्थात आदिनाथ भगवान, हमारी आप पापों से रक्षा करो, हमें पापों से बचाए। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, अभी और किसी को कोई अर्थ में डाउट है? अब यहाँ पे आप सबको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि यार भगवान अपनी आत्मा में स्थित है, लेकिन फिर भी सब जगह रहते हैं, सारे व्यापारों को जानते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी उससे रहित है, ऐसा कैसे संभव है? आप इतने दीर्घायु वाले हो, लेकिन हम सबका तो बुढ़ापा आता है, भगवान आपका तो बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे कैसे? और हमारी तो आयु भी इतनी नहीं है तो भी आता है, आपकी तो इतनी लंबी आयु, तो आपका तो और आना चाहिए, तो भी नहीं आता। ठीक है, ऐसा क्या है? मतलब लग रहा है ना विरोध, या तो आप आत्मा में लीन रहो, या तो आप समस्त जगत को जान लो। ठीक है, या तो आप व्यापार आदि कर लो, या तो आप सारे परिग्रहों का त्याग कर दो, या तो आप लंबी आयु जी लो, या तो आप बुढ़ापा को सह लो, है ना? कोई एक चीज होगी भगवान। लेकिन आपकी तो बोल रहे हो, आपका तो आप आत्मा में भी लीन हो, सब जगह भी रहते हो, व्यापारों को भी जानते हो, लेकिन परिग्रहों का भी त्याग है, अब दीर्घायु वाले हो, लेकिन आपका बुढ़ापा भी नहीं आता, ऐसा कैसे संभव है? विरोध जैसा लग रहा दीदी है ना? विरोधाभास अलंकार होगा इसमें दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। यहाँ पर विरोधाभास एक अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, कैसा?
अलंकार मतलब क्या होता है, हमने पहली कक्षा में जान लिया था। अलंकार मतलब जो हमारे काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, है ना। जैसे गहने आदि पहनते हैं तो वे हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, है ना। वैसे ही जो काव्य की सुंदरता, काव्यों का जो गहना होता है वह अलंकार होते हैं। ठीक है, तो विरोध जैसा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं है, आभास, सिर्फ ऐसा लगता है लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, अब कैसा विरोध, कि स्वात्म स्थिता या किस अपेक्षा से कहा कि हे भगवान आप अपनी आत्मा में लीन हो, यह तो किस अर्थ से कहा कि आपके पास कोई कार्य ही नहीं है ना, आप आत्मा में तो लीन हो ही, और आप सर्वगत आप समस्त जगत को जानते हो, गत सर्व सब जगह रहते हो। तो सब जगह कैसे रहते हो कि हे भगवान आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति है, और आपके केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकता है, हर पूरे जगत का कोना कोना आपके ज्ञान में झलकता है। ठीक है, इसलिए आप सब जगह रहते हो, आपको सब कुछ पता होता है। इसलिए हे भगवान आप आत्मा में रहकर भी, आत्म स्वरूप में रहकर भी आप समस्त लोक को जानते हो, इसलिए आप सर्वगत हो, इसलिए आप स्वात्म स्थित भी हो और सर्वगत भी हो। ठीक है, फिर हे भगवान आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति है तो उसमें सारे कार्य आदि भी झलकते हैं। ठीक है, तो हे भगवान आपके ज्ञान की अपेक्षा आप इस जगत के सारे कार्यों को जानते हो, इसलिए आप समस्त व्यापार वेदी हो। लेकिन हे भगवान वास्तविक अपेक्षा से आपने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है, आप तो भगवान बन चुके हो, आप तो दिगंबर हो। इसलिए हे भगवान आपने अपने आत्म स्वरूप की अपेक्षा आपने सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया है। तो आप सारे व्यापारों को जानकर भी आपने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया है। ठीक है, फिर तीसरा जो विरोध हमको लग रहा था कि हे भगवान आप दीर्घायु वाले हो लेकिन फिर भी आपका बुढ़ापा नहीं आता, तो हे भगवान आप दीर्घायु वाले क्यों हो, कि आप आत्मा की अपेक्षा दीर्घायु वाले हो, कि आपका कभी भी नाश नहीं होने वाला, और आप तो सिद्धशिला में विराजमान हो गए हो, तो सिद्धशिला में तो क्या जन्म और क्या मरण, है ना। तो हे भगवान आप मोक्ष की अपेक्षा से आप अनंत काल तक रहने वाले हैं, इसलिए आप दीर्घ काल वाले हैं। ठीक है, और मोक्ष में रहने से क्या बुढ़ापा क्या युवावस्था, वहां तो हमेशा वैसे तो युवावस्था रहती है लेकिन वो तो शरीर की अपेक्षा, इसलिए हे भगवान आपका कभी बुढ़ापा, शरीर की अपेक्षा आपका कभी बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हो, इतनी सारी विशेषताएं आप में पाई जाती है, आप आत्मा में भी लीन हो, आप तो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, आप सारे जगत को जानते हो लेकिन फिर भी परिग्रह से रहित हो, और आपका बुढ़ापा भी नहीं आता, और आप अनंत काल तक रहने वाले हो। इसलिए हे आदिनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें। हे प्राचीन पुरुष हम सबकी पापों से, हम सबके पापों से हमारा नाश होने वाला है ना, तो उस नाश से हम सबकी रक्षा करें। एक बार इसका भावार्थ पढ़ते हैं। श्लोक में विरोधाभास अलंकार है, इस अलंकार में सुनते समय विरोध मालूम होता है पर बाद में अर्थ का विचार करने से उसका परिहार हो जाता है। देखिए जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वह सर्वव्यापक कैसे होगा, यह विरोध है, पर उसका परिहार यह है कि पुराण पुरुष आत्म प्रदेशों की अपेक्षा अपने स्वरूप में ही स्थित है, पर उनका ज्ञान सब जगह के पदार्थों को जानता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है। जो संपूर्ण व्यापारों को जानने वाले हैं वह परिग्रह रहित कैसे हो सकता है, यह विरोध है। उसका परिहार यह है कि आप सर्व पदार्थों के स्वाभाविक अथवा वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुए भी कर्मों के संबंध से रहित हैं। ठीक है, वैभाविक मतलब विभाव आदि जो परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारे परिणाम विभाव है, मोह राग द्वेष आदि, तो विभाव आदि जो परिवर्तन होते हैं या फिर सांसारिक कार्य में जो परिवर्तन होते हैं व्यापार आदि में, वो वैभाविक परिवर्तनों को जानते हुए भी
कर्मों के संबंध से रहित है। इसी तरह दीर्घायु से सहित होकर भी बुढ़ापे से रहित है, यह विरोध है। उसका परिहार इस तरह है कि महापुरुषों के शरीर में वृद्धावस्था का विकार होता ही नहीं है। तीर्थंकर आदि कभी बूढ़े नहीं होते, ठीक है। यह अतिशय होता है ना, तीर्थंकर आदि कभी बूढ़े नहीं होते। तो महापुरुषों के शरीर में वृद्धावस्था का विकार नहीं होता, अथवा शुद्ध आत्मस्वरूप की अपेक्षा वे कभी भी जीर्ण नहीं होते। इस तरह श्लोक में विघ्न बाधाओं से अपनी रक्षा के लिए पुराण पुरुष से प्रार्थना की गई है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप ही मेरे शरण हो। एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका साथ में। निज आत्मा में स्थित होकर भी ज्ञान दृष्टि से जग में व्याप्त, सर्व परिग्रह दूर तदपि है सकल विश्व ज्ञाता जिन आप। जो सब में अति वृद्ध तदपि है अजर युवा सम अति सुंदर, पुरुष सनातन विघ्न हरे सब मंगल में श्री वृषभेश्वर। चलिए, अभी ऐसा कोई है जिसको अर्थ समझ में नहीं आया? आ गया हो, समझ में तो आ गया है। आ गया दीदी। बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना आज? नहीं, 1 घंटे में एक ठीक है। मतलब अभी आपको कुछ अर्थ पढ़ना आपको आ गया, सबको पढ़ना आ गया? हाँ। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया? हाँ। नहीं आया हो तो हम कल वापस चर्चा करेंगे, ठीक है। सबको अर्थ समझ में आया, भावार्थ समझ में आया? क्योंकि यदि अर्थ समझ में नहीं आया तो पढ़ने का कोई भी प्रयोजन नहीं है ना। इसलिए अर्थ ख्याल में आना आवश्यक है। अर्थ समझ में आया? जी। चलिए, और भाव, और जब हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो वापस वो अर्थ हमारे माइंड में रिमाइंड होता है, इसलिए है ना। पद्यानुवाद भी हम पढ़ेंगे। अभी आज पुरुष, हाँ, बहुत सुंदर। चलो, कल अब मैं आप सबसे ये श्लोक पूछूंगी, क्योंकि आज इतनी बार हम सबने दोहराया है तो थोड़ा थोड़ा तो सबको याद हो गया होगा, है ना। तो कल मैं इसका ये पद्य पूछूंगी, इसके बाद इसका अर्थ पूछूंगी, ठीक है सबसे। और सबसे पढ़ना कैसे है वो भी पूछूंगी, ठीक है। चलो, सब प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना, भावार्थ समझ के आना। चलिए, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल क्लास होगी क्या दीदी? नहीं, अगले हफ्ते, हाँ, अगले गुरुवार को। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।